इस सेटअप का एक्यूरेसी लगभग 60% के आसपास है, एंड कोई भी सेटअप मोर देन 40% है एंड उसका रिस्क रिवॉर्ड अगर बेटर है, सो वो सेटअप बहुत अच्छा होता है। ये इंट्राडे सेटअप जो है ये बीटीएसटी के लिए भी यूज़ होता है, या फिर एक्चुअली इंट्राडे सेटअप और स्कैल्पिंग में दो डिफरेंट है, वो मैं पहले बताना चाहता हूँ। इंट्राडे सेटअप जनरली दिन में एक या फिर हफ्ते में 3-4 मिल जाता है, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रख के टारगेट थोड़ा लंबा रखते हैं। फॉर एग्जांपल है 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऐसे मतलब इन रुपीज़ में हम लोग टारगेट रखते हैं। तो ये जो सेटअप है ये हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी आएगा। वो डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या होता है कि कोई भी स्टॉक्स डायरेक्ट ऊपर मूव नहीं करता है, ठीक है। उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। लाइक एक स्टॉक्स अगर ऊपर जा रहा है तो इस तरह से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस है उसको लेगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रेड होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या है, जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा। वो लोग हमेशा ये कोशिश करता है कि एक जोन मार्क करता है कि ये अगर हाई है मेरा, एंड ये अगर मेरा लो है, यहाँ से मार्केट एक रैली या फिर बुलिश ट्रेड अगर स्टार्ट किया है, तो मैं तभी लूँगा जब एटलीस्ट इस रैली का, ये जो बुलिश मूवमेंट है उसका 50% के नीचे कहीं पे अगर मेरा ट्रेड बने, तो मैं लूँगा। क्योंकि बायर्स जनरली नीचे होते हैं एंड सेलर्स जनरली मार्केट के ऊपर हिस्से में रहता है, ठीक है। तो हम लोग इंट्राडे सेटअप में वो चीज़ कोशिश करते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में भी प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन होता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी होता है, 15 मिनट में भी होता है, एक घंटे में भी होता है, डेली, वीकली, हर एक टाइम फ्रेम में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो हम लोग इंट्राडे के लिए उस हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखेंगे बायर्स जोन कौन सा है। जैसे बायर्स जोन में अपना ट्रेड एक्टिव होगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, एंड फर्दर बायर्स उस ट्रेड को ऊपर पुश करेगा। तो ये हमेशा मार्केट का लॉजिक रहता है। तो उस बेसिस पे हम लोग इंट्राडे का सेटअप देखेंगे। जिनके पास इनफ टाइम है सिस्टम के सामने बैठ सकते हैं, तो उनके लिए प्योरली स्कैल्पिंग रहेगा, जिस ट्रेड के बारे में मैं बोल रहा था। एंड स्कैल्पिंग में एटलीस्ट आपको 7 से 8 स्ट्रेटेजी होता है, जो आपको हर एक के बारे में मास्टरी करना ज़रूरी है। अगर आपको हर रोज़ ट्रेड करना है, 20 दिन में से अगर एटलीस्ट आपको 12 से 15 दिन ट्रेड करना है, एंड वो 15 दिन में से आपको एटलीस्ट 10 डेज विन करना है, तो आपको ये 7 से 8 स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट जो है ये रहेगा एक हाई टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम बेस एक ट्रेडिंग सेटअप। इसको हम लोग इक्विटी में यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक को बाय करके 2-4 दिन होल्ड कर सकते हैं। तो ये टोटल सेटअप पे काम करेंगे। उसके बाद जिसको जिस हिसाब से मतलब सूट करेगा ये सेटअप, वो उस हिसाब से काम करेंगे। मैं जनरली ये दोनों पे काम करता हूँ, ये मुझे दोनों सूट करता है। क्योंकि मैं उतना ओवरनाइट लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने में जो चीज़ें हो रहा है ओवरनाइट कैरी करने से, सो मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना छोड़ दिया। सेम चीज़ अगर मुझे स्कैल्पिंग या इंट्राडे में अगर मेरे कैपिटल का 4-5% या फिर 6% मिल जाता है, तो मेरे लिए वो इनफ है। क्योंकि एक चीज़ समझना पड़ेगा, एक ऑप्शन सेलर, सबसे पहले ना हमें ऑप्शन सेलर, अगर एज ए ऑप्शन बायर हम लोग काम करेंगे स्कैल्पिंग में, तो सेलर या फिर राइटर जो है उनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं ऑप्शन सेलिंग भी मैंने स्टार्ट किया, इसलिए मुझे पता है। इनका मोटो ये रहता है कि मैं मंथली, डिपेंड करता है कैपिटल के ऊपर,
सो मंथली लोगों का जो टारगेट होता है ऑप्शन सेलर का 13% से 4% के अंदर, ठीक है। एंड इनका प्रोबेबिलिटी हाई होने का रीज़न ये है कि ये एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट लेके आते हैं, ये कभी मंथली नहीं दिखते। ये जो इनका 1.5% से 4% है, ये इनका मंथली इनकम है, बट इनका जो टारगेट रहता है वो है ईयरली, वो है ईयरली। हम लोग जब सैलरी के लिए भी बात करते हैं तो हम लोग ईयरली बात करते हैं, हम लोग मंथली बेसिस पे बात नहीं करते। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा ईयरली टारगेट क्या है। तो उनका ईयरली टारगेट मोर देन 20% रहता है, ठीक है, मोर देन 20%। किसी भी मार्केट की कंडीशन में जो ऑप्शन सेलर है, मैं इक्विटी ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑप्शन सेलर है उनका 20% से ज़्यादा उनका आरओआई बन जाता है। अब उसके लिए बहुत सारे हैं, कोई कोई 25% 30% लेके जाते हैं, उसके लिए अलग है कि जैसे मैं खुद कर रहा हूँ अभी, मैं मेरा सर्टेन अमाउंट मैं जी सेक के या फिर सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर ईटीएफ में डाल के मैं वहाँ से प्लेज कर रहा हूँ। प्लेज करने के बाद एक तो मेरा जो सिक्योरिटी बॉन्ड एंड जी सेक है उसमें मुझे ईयरली 7 से 7.5% रिटर्न मिल ही जाएगा, प्लस मेरे ऑप्शन सेलिंग का जो है उससे अगर मुझे मंथली ईयरली अगर 20% भी मिल जाए, फिर भी मेरा 27-30% के आसपास आ जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग का जो चीज़ें हैं वो इस हिसाब से है, एंड वो लोग 30% के आसपास बीट कर लेते हैं, जहाँ पे निफ्टी शायद 14% देता है, म्यूचुअल फंड 18-20% देता है। म्यूचुअल फंड का भी सब कुछ मिला के 15 से 16% ही होता है। सो एज ए ऑप्शन सेलर वहाँ पे ये सारी चीज़ों को बीट करके 25 से 30% तक आ जाता है। स्विंग ट्रेडर का भी लगभग वही होता है, 20 से 30% के आसपास एवरेज हो जाता है, डिपेंड अपन मार्केट कंडीशन। अभी जैसे मार्केट कंडीशन 5-6 महीने से है तो अभी बीट करना तो इम्पॉसिबल हो जा रहा है। बट ऑप्शन सेलर मतलब एफएनओ ट्रेडर जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑप्शन बायर एंड सेलर के पास ये पॉजिटिविटी है कि वो सेल भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है। इक्विटी ट्रेडर के पास सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो यही रीज़न है कि लोग एफएनओ में आना चाहते हैं, ऑप्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनके आरओआई जो ईयरली बेसिस पे है वो बेटर है बाकी सारे जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर सेक्टर है उनसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब चीज़ें जब ज़्यादा मिल रहा है, रिस्क भी ज़्यादा है। तो यही चीज़ें हैं। तो अभी ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। अब ऑप्शन सेलिंग के जो माइंडसेट है वो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है। मार्केट को कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑप्शन सेलर ही देते हैं। हम लोग ऑप्शन बायर जब पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन सेलर का कहाँ कहाँ पे उनका पोजीशन है वो सारे चीज़ देख के हम लोग अपना पोजीशन बनाते हैं। यही रीज़न है कि ऑप्शन सेलर का माइंडसेट समझने के लिए कोशिश करते हैं। हम 30,000 कैपिटल ला के अगर हम लोग 3,000 भी कमाते हैं तो वो हम संतुष्ट नहीं रहते। वहाँ पे 3 लाख कैपिटल डिप्लॉय करके वो लोग मंथली 3,000 कमा रहे तो संतुष्ट है। यही रीज़न है कि उनका एंड ऑफ द ईयर जाके ग्रीन रहता है और हमारा नहीं रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ओवर ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, ये सारे चीज़ कैसे कम करेंगे, कैसे एक रूल बेस बनाएंगे, वो सारे चीज़ हम लोग पूरे प्रोग्राम में देखेंगे, सीखेंगे। सो एज ए ऑप्शन बायर आप स्टार्ट करते हैं, सेलर का माइंडसेट समझ गए, ये 20-25% में हैप्पी रहते हैं। बट ऑप्शन बायर 200% 300% तक भी हैप्पी नहीं रहता है। बट उस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 वो हम लोग देखेंगे कैसे इस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि डेली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वो भी हम समझेंगे। बट स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग 6 महीना जो मैं रूल बोलूँगा उस रूल के हिसाब से चलना है। 6 महीना जब पूरी तरह से प्रॉफिट में आ जाओगे देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अभी आज हम लोग एक बार मार्केट किस हिसाब से चलता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आ जाते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं कि
मुझे ब्रेकआउट मिल चुका है, बट फिर भी मेरा मुझे लॉस हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये 915, अच्छा 915। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एंट्री लेने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में लिख लेता, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। एक चीज़ क्या है कि अगर हमें एंट्री लेना है तो एंट्री डिपेंड करेगा टेक्निकल बेसिस पे, तो हमें टेक्निकल जानना ज़रूरी है, लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है आजकल। सेकंड जो है, एंट्री लेने से पहले मुझे बाय साइड में जाना है ना सेल साइड में जाना है, इसका एक बायस क्रिएट करना होता है, वो हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से। टेक्निकल सीखने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि लगभग हम लोग सभी लोग मार्केट में बहुत दिनों से हैं। सो अभी मैं टेक्निकल पार्ट में मैं जाऊंगा ही नहीं, उससे पहले ऑप्शन चेन का जो लॉजिक है वो हम समझाएंगे। तो उसके लिए क्या है, कल मार्केट क्यों नीचे गया वो हम पहले समझते हैं। क्यों नीचे गया, क्योंकि एज ए टेक्निकल हम लोग कहीं ना कहीं एनालिस्ट बन चुके हैं, हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, लॉजिकली तो ये ऊपर जाना चाहिए, एक डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है, इसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद बीटीएसटी भी लिए होंगे, बट क्यों नहीं गया वो बात करते हैं। तो उससे पहले ऑप्शन चेंज जाने से पहले कुछ चीज़ें हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो ऑप्शन राइटर है, जो सेलर है, वो क्या सोचते हैं, सबसे पहले वो हम लोग जानेंगे। अभी मार्केट के एक रूल्स है जो एनएससी या फिर सेबी ने रूल्स बनाया, उस हिसाब से ऑप्शन सेलर एंड बायर्स काम करते हैं। उनका रेगुलेटर जो है, उनका जो रेगुलेशन है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ ऑप्शन सेलर हैं, ये लोग चाहते हैं, और कुछ ऑप्शन सेलर ऊपर बैठे। यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, और ऊपर जो ऑप्शन सेलर है वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। अब सेबी का क्या कहना है कि, सेबी का ये कहना है कि तुम, ऑप्शन सेलर को ये बोला जा रहा है कि एक एक लॉट जैसा है। अभी तो फिलहाल 65 का है, 65 का लॉट है इंडेक्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, 1 लाख ऑप्शन सेलर हैं, 1 लाख ऑप्शन सेलर हैं, और यहाँ पे 50,000 ऑप्शन सेलर हैं। ये 50,000 चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए, एंड 1 लाख चाहते हैं कि ऊपर जाए। अब सेबी का ये कहना है कि अगर 2 रुपए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निफ्टी का जो प्राइस जा रहा है वो भी लिख देता हूँ। निफ्टी का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 25,000 है, एंड ये जो 25,000 है इसका प्रीमियम 25,000 स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखता है ना 26,000, 25,800, बट हम लोग इतने में तो नहीं खरीदते हैं। हम लोग कितने में खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल है कि 25,000 का जो प्रीमियम है हम लोग 50 रुपए में खरीद रहे हैं। हम लोग 50 रुपए में 25,000 का स्ट्राइक प्राइस हम लोग खरीदते हैं। अब यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, 1 लाख लोग, अगर ये 25,000 स्ट्राइक प्राइस, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए ऊपर जाता है, 25,000 2 रुपए ऊपर गया, तो ऑप्शन सेलर को कितना पैसा देना पड़ेगा ऑप्शन बायर को, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर
जब कॉल खरीदता है मार्केट ऊपर जाता है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट दिखता है, बट ऑप्शन सेलर का तो लॉस दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर का कहानी क्या है, कॉल साइड में बैठा है मतलब वो चाहता है कि कॉल ऊपर ना जाए। ऑप्शन सेलर का माइंडसेट उल्टा होता है। हम बायर्स का क्या है, हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे आए तो पुट बाय करते हैं, बट ऑप्शन सेलर का उल्टा है। जो कॉल साइड में बैठे हैं वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका लॉस हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 2 रुपए 52 से 50 से अगर 52 हो जाता है, तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन सेलर है, इनिसी को उसको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा पता है? ये जो 1 लाख लोग से 1 लाख इंटू 65 इंटू 53, इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। सर 53 क्यों? सॉरी 52, 2 रुपए ऊपर जाएगा तो। ठीक है। सो ऑलरेडी हमारे पास 52 मतलब 2 रुपए ऊपर चला गया। ऑप्शन सेलर की ये सोच के आया था कि 50 रुपए से कम जाएगा, 25,000 के ऊपर स्ट्राइक प्राइस जाएगा नहीं, नीचे आएगा मार्केट। बट मार्केट अगर 2 रुपए भी ऊपर चला गया तो इनको पैसा देना पड़ेगा 65, एक लॉट है, इंटू 1 लाख। ठीक है, इतने पैसा मार्केट को देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये चीज बताओ, मार्केट में जो बड़े लोग हैं वो ऑप्शन बायर या फिर छोटे लोगों को पैसा देने के लिए तो आया नहीं। ये लोग तो नहीं चाहेगा कि हम इतना पैसा मार्केट को दे के जाऊं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ये कितना हो रहा है, 33 करोड़। ठीक है। अगर मार्केट 2 रुपए ऊपर जाएगा तो 33 करोड़ रुपए 1 लाख लोग मिलके मार्केट को, मतलब एनएससी या सेबी को देगा। सेबी वो पैसा ऑप्शन बायर्स को देंगे। बट सेलर्स तो आए हैं बायर्स से पैसा लेने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन बाइंग 33% लोग जीत, मतलब प्रोबेबिलिटी रहता है 33%। बट बाकी जो 70% प्रोबेबिलिटी रहता है वो ऑप्शन सेलर के लिए। तो ऑप्शन सेलर्स लोग इतना तो बेवकूफ है नहीं कि 33 करोड़ रुपए देने के लिए आए। तो मतलब यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो लोग यही चाहेगा मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट नीचे जाए। अब यहाँ पे जो पुट सेलर है, ये तो कॉल सेलर हो गया, ये भी मैं लिख देता हूँ, कॉल सेलर। अब यहाँ पे जितने सारे पुट सेलर हैं, ये चाहते हैं ये चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे ना आए, ये ऊपर जाए। यहाँ पे सेलर के हिसाब से हमेशा उल्टा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमारे लिए पुट मतलब क्या है, नीचे जाते हैं, बट एज ए सेलर क्या चाहता है कि हम नीचे नहीं भेजेंगे, हम इसको ऊपर भेजेंगे, हम इसको ऊपर भेजेंगे। इससे अच्छा इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो इजी रहेगा। 50,000 पुट सेलर इधर है, क्योंकि देखो ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ, ये जैसा स्ट्राइक प्राइस है, इस साइड जितने सारे हैं कॉल्स बायर है, सॉरी कॉल सेलर है, इस साइड जितने सारे हैं कॉल पुट सेलर है। तो ये इतना याद रखना। तो सेम ये जो 25,000 स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 1 लाख कॉल सेलर था और 50,000 पुट सेलर है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो पुट सेलर को कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कॉल सेलर को टोटल सब मिला के 33 करोड़ देना पड़ता है। तो सेम अगर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 48 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 48 रुपीज हो जाएगा। बट एज ए पुट सेलर के लिए वो फिर से 52 हो जाएगा, क्योंकि वो जो पुट सेल कर रहा है उसके लिए उल्टा हो रहा है। एक मिनट। सो उसको भी 52 ही देना पड़ेगा, इंटू 65 का लॉट, इंटू सर 16.5 CR। सो ये कुछ
ज़्यादा ही लिख दिया ना। एक सर मिनट। 16.5 सीआर होगा। अच्छा 16.5, एक मिनट। हाँ क्योंकि 50% है, सो इनको देना पड़ेगा 16.5 CR। ठीक है। अब इस मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है? कॉल कॉल सेलर सेलर का का। है, क्योंकि ये लोग तो इतना बेवकूफ है नहीं कि 33 करोड़ मार्केट को देने आए। ठीक है। क्योंकि लड़ाई तो इसी तरह से होता है ना, जो HNI बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके पास इतना पैसा ही ये रहता है कि जिनके पास कम होगा हम उसको दबोचने के लिए आते हैं, उनको खाने के लिए आते हैं। तो फिर ये हो गया वो बड़ा वाला मछली, और ये हो गया वो छोटा वाला मछली जिनके पास कम पैसा है। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि अगर पुट सेलर के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए जितना कॉल सेलर के पास है, वो मार्केट को मतलब क्या बोलते हैं कि सॉरी मैं गलत बोल दिया, पुट सेलर के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए। मैं यहाँ पे ना एक चीज़ में मार्क कर देता हूँ, क्योंकि सेलर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। पुट सेलर हमेशा चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, कॉल सेलर हमेशा चाहते हैं मार्केट नीचे आए। ठीक है। तो अभी देखो पुट सेलर के पास इतना पैसा नहीं है, या फिर इतने सारे पुट सेलर नहीं है जो मार्केट को ऊपर मतलब लेके जा सकता है। उस हिसाब से कॉल सेलर इतने सारे 1 लाख है, वो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। ठीक है। इतना समझ में आया? स्ट्रेंथ किसके पास है? कॉल सेलर के पास है। तो मतलब कॉल सेलर चाहेगा कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा, तो वो जा सकता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है। हमेशा यही होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जो चाहे वो कर सकता है। सेम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, इतना आ गया। हाँ सर। हाँ। तो अभी मार्केट का डायरेक्शन हम समझते हैं। तो कॉल सेलर के पास ज़्यादा पैसा हो गया, तो मतलब क्या होगा, कॉल सेलर ये चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए, क्योंकि पोर्ट सेलर के पास उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो मार्केट क्या होगा, यहां से नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग ऑप्शन चेन में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल का जो मार्केट था कुछ 24,470 के आसपास, मतलब 24,500 के आसपास था, राइट। अभी ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं 1 मिनट मैंने गलत देखा, 25,470, मतलब 25,500 के आसपास। ये जो अपडेटेड है, कल का लास्ट अपडेटेड है, कल 27 तारीख था। तो हम लोग 25,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे जहाँ पे फिलहाल मार्केट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉल साइड में कितना वाई है, पुट साइड में कितना वाई है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड का वाई देखते हैं। ये देखो वाई कितने लोग हैं, 2,26,000। ठीक है। तो मतलब 2,26,000 कॉल राइटर या फिर सेलर चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। ठीक है। अब पुट साइड में कितने हैं, सिर्फ 36,000 लोग। तो अभी बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका कम है? सर कॉल सेलर का है, आई मीन मार्केट नीचे जाएगा। हाँ। अभी क्या हुआ, दिख रहे हैं? सर ये एटीएम में चेक करूंगी ना। हाँ, उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस रहेगा एटीएम में हमेशा सबसे ज्यादा वाई राइटर मतलब जो सेलर्स लोग हैं सबसे ज्यादा रहते हैं। बट हम लोग जब स्ट्रेटेजी वगैरह सीखेंगे तब और भी सारी चीज देखेंगे, बट इन जनरल अपना व्यू बनाने के लिए एटीएम ही इनफ है, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं।
तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी, टेक्निकल एनालिसिस का हर एक चीज मैच होने के बाद भी क्यों मार्केट नीचे गया, अब समझ में आया? तो ऑप्शन चेन से हमारा बायस बनता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब एंट्री वगैरह जो होगा वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस से होगा कि भाई चलो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, वो बाद की बात है। भाग रहे हैं तो यही रीजन है कि मार्केट धीरे 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 नीचे जा रहा है। इनफैक्ट आज के डेट में अगर देखो, मतलब फॉर एग्जांपल मंडे के लिए, तो फिलहाल जो मेरा एटीएम है फॉर एग्जांपल 25,200, क्योंकि मार्केट अभी है 25,178। फॉर एग्जांपल 25,200 में अगर देखें तो मेरा पुट साइड में ओआई कितना है, 78,000, 78,000 है। कॉल साइड में 71,000 है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड में कम हो गया, रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत फॉल दे दिया। अब ये चीज़ फाइनल कंफर्मेशन कब होगा? बहुत सारे ऑप्शन सेलर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो 9 बज के